हेलो एवरीवन। हमारी एजेंटिक एआई की वीडियो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीपी वर्सेस एपीआई। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एमसीपी क्या होता है और एआई एजेंट्स में उसकी नीड क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग एमसीपी और एपीआई के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखेंगे। राइट। बहुत सारे लोगों को एमसीपी और एपीआई में कंफ्यूजन होता है कि यार एमसीपी और एपीआई सेम ही तो है, दोनों में क्या फ़र्क है ना। दोनों बहुत रिलेटेड टॉपिक है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स बहुत रिलेटेड है आपस में, इसलिए कंफ्यूजन होना बनता भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा कि एमसीपी और एपीआई में क्या फ़र्क है। राइट। तो सबसे पहले तो ये सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। यही डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि अगर मुझे एक एलएलएम को एक्सटर्नल टूल्स से कनेक्ट करना है या एक्सटर्नल वेबसाइट से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो मुझे हर डेटाबेस या हर वेबसाइट के लिए अलग एपीआई लिखना पड़ेगा, कस्टम एपीआई लिखना पड़ेगा। एमसीपी क्या करता है, इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करता है। जैसा कि आप राइट साइड में देखेंगे, एमसीपी के आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही एपीआई लिखना है या एक ही फंक्शंस लिखना है, जिसको यूज़ करके मैं सारे एप्लीकेशंस को, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को यूनिवर्सली कनेक्ट कर सकता हूँ। राइट। सो अगर मैं नटशेल में कहूँ तो एमसीपी और एपीआई दोनों एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोटोकॉल है ना। एपीआई में क्या होता है, एपीआई इज डिजाइन फॉर ह्यूमन डेवलपर्स। मतलब ह्यूमन डेवलपर अगर कोई एप्लीकेशन कोड कर रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसके लिए एपीआई बना है। कोई भी दो एप्लीकेशन को अगर डेटा एक्सचेंज करना हो, कोई भी दो ऐप को अगर डेटा एक्सचेंज करना हो, तो वो एपीआई यूज करेंगे, है ना। अभी तक के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। जैसे मैं ऊबर से कैब बुक करता हूँ, तो कैब बुक करने के बाद वो दिखाता है मैप पे कि वो कार मेरी कैसे मूव हो रही है, कैब मेरी कैसे मूव हो रही है। तो यहाँ पे क्या बैकग्राउंड में एपीआई काम कर रहा है। ऊबर जो है वो गूगल मैप के एपीआई से डेटा ले रहा है और मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो एक ऐप हो गया ऊबर, एक ऐप हो गया गूगल मैप्स। वो दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं यूजिंग एपीआई। सो वेन एवर टू एप्लीकेशन वांट टू एक्सचेंज डेटा, वो एपीआई यूज करते हैं। एमसीपी में क्या है, एक एप्लीकेशन इज इनहेरेंटली एआई एजेंट या एलएलएम। राइट। एमसीपी इज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर एआई एजेंट्स या स्पेसिफिकली फॉर एलएलएम्स। एलएलएम्स को अगर किसी और ऐप से, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से डेटा चाहिए, तो उसके लिए एमसीपी डेवलप किया गया है। राइट। सो कुछ हाइलाइट्स, लिमिटेशंस को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे एपीआई के। एपीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एपीआई इज नॉट सेल्फ डिस्कवरेबल। अगर मुझे किसी ऐप को कनेक्ट करने के लिए एपीआई यूज करना है, तो मुझे उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। हर ऐप को कनेक्ट करने का डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। राइट। सो एपीआई सेल्फ डिस्कवरेबल नहीं है। हम लोग एमसीपी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एमसीपी खुद ही बता देता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। राइट। वो सेल्फ डिस्कवरेबल है। एपीआई स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये तो मैं दो वीडियो से बोल रहा हूँ कि अगर मुझे हर एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए अलग एपीआई लिखना पड़ेगा, हर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए अलग एपीआई, उसका अपना अलग ऑथेंटिकेशन, अलग एरर हैंडलिंग, डेटा फॉर्मेट, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो कुछ स्टैंडर्डाइज ही नहीं है यहाँ पे। और तीसरा ड्रॉबैक एपीआई का ये है कि वो स्टैटिक है। मतलब अगर मेरे कनेक्शन में कुछ भी चेंज हो गया, मेरे एपीआई में कुछ भी चेंज हो गया, तो मेरे क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन टूट जाएगा। वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा। इसे कहते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक इंटीग्रेशन। राइट। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एआई सिस्टम्स में। जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है और आपके दोनों एप्लीकेशन के बीच का जो कनेक्शन है, वो बहुत डायनामिक होता है। तो आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो डायनामिकली एडजस्ट करे, डायनामिकली खुद को मॉडिफाई करे। ये काम एमसीपी करता है ना। तो ये एक डायग्राम में मैंने सब कुछ शॉर्ट में बता दिया है कि एमसीपी जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एलएलएम्स, फॉर एआई सिस्टम्स। एपीआई कोई भी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो कि ह्यूमन डेवलपर लिखते हैं, उसके लिए डिजाइन किया गया है। एमसीपी सेल्फ डिस्कवरेबल है, एपीआई सेल्फ डिस्कवरेबल नहीं है। आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। एमसीपी स्टैंडर्डाइज्ड है, एपीआई स्टैंडर्डाइज नहीं है। एमसीपी अडाप्टेबल है, वो खुद को अपने चेंजेस को अडाप्ट कर लेगा, एपीआई अडाप्ट नहीं करेगा। एमसीपी को आप किसी भी एलएलएम के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, वो हैप्पीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। एपीआई में आपको माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, कस्टम एपीआई हर एप्लीकेशन के अलग से लिखना पड़ेगा। राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एमसीपी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है और वो स्पेसिफिकली एलएलएम के लिए बना है। राइट। थैंक यू।